आसमान की तरफ तेजी से उठती आग की लपटें किसी मिसाइल परीक्षण या किसी जंग के मैदान की नहीं, बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। मंगलवार देर रात को भीषण सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसमान में पूरा उजाला हो गया। आग की लपटें पूरे इलाके में फैल गईं और एक के बाद एक सिलेंडर फटने की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि मानो कहीं बम ब्लास्ट हो रहा हो। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सहम उठे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आलम यह था कि सिलेंडर छिटक कर लोगों के घरों के अंदर जा रहे थे। जरा सोच कर देखिए, ये सिलेंडर किसी रिहायशी इलाके में गिरता तो कितने बड़े हादसे की शक्ल इख्तियार कर चुका होता। तस्वीरों में यह साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक सिलेंडर उड़ते हुए एक कैफे में जा गिरता है और उस सिलेंडर को देखकर लोग भागने लगते हैं। ये सिलेंडर अगर फटता तो उसकी चपेट में बच्चे, बूढ़े, कोई भी आ सकता था। ये हादसा आखिर कैसे हुआ, इस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। मंगलवार देर रात जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक को केमिकल टैंकर ने टक्कर मार दी। इतनी खतरनाक टक्कर से उसमें आग लग गई। एक एक करके सिलेंडर फटने लगे। जानकारी के अनुसार ट्रक में 200 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर रखे हुए थे। खबर लिखे जाने तक एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी थी और 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली थी। मरने वालों में टैंकर का ड्राइवर रामराज मीणा, जिसकी उम्र 35 साल थी, वो जिंदा जल गया। एलपीजी ट्रक के पास खड़ी 5 गाड़ियां पूरी तरह से जल गईं। सिलेंडर फटने की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाकों की तीव्रता इतनी तेज थी कि सिलेंडर 500 मीटर दूर दूर खेतों में जा गिरे। दरअसल ये हादसा तब हुआ जब एलपीजी सिलेंडरों से भरा ट्रक सड़क किनारे अवैध कट से मोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर उससे जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर के साथ ही जोरदार धमाका शुरू हो जाता है, लिहाजा पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर जाता है। इसके बाद शुरू होता है सिलेंडरों के फटने का सिलसिला, जो सीसीटीवी में एक एक करके जलते और फटते नजर आ रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन भी हरकत में आता है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए राहत बचाव कार्य शुरू किया जाता है। ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं खाने पीने के लिए और वहाँ पे कुछ ट्रक ट्रेलर टूटे हुए थे पहले से। उसी में जहाँ तक अभी हमें सूचना मिली है और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके आधार पे एक एलपीजी गैस सिलेंडर का ट्रक भी खड़ा था रोड के किनारे और पीछे से एक टैंकर, जिसमें अभी तक जानकारी के अनुसार केमिकल भरा हुआ था, उसने उसको हिट किया है। हिट करने के बाद उसमें आग लगी है, जिसमें कि सिलेंडर्स में आग लगी। सिलेंडर फटे भी हैं, काफ़ी सारे फटे हुए सिलेंडर में होते हैं और उसके बाद उस टैंकर में भी आग लग गई। तो अभी तक ये घटनाक्रम सामने आया है। अभी इसमें कोई हताहत होने की हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई हताहत हुए हों, इसकी कोई संभावना भी यहाँ पे नहीं दिख रही है। इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन के बड़े अधिकारी तो मौके पर पहुंच ही रहे थे, साथ ही सूबे के उप मुख्यमंत्री भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे थे और हादसों की वजहों की मॉनिटरिंग भी खुद कर रहे थे। यहाँ मैं आकर मैंने देखा और प्रशासन से लगातार जिस तरह से यहाँ के हादसे की सूचना मुझे मिली, उसके बाद यहाँ आया और इसमें खड़े जो टैंकर था हमारा, जो गैस सिलेंडर से भरता, उसके पीछे वाली गाड़ी से आई और टक्कर मारी है और ये हादसा बड़ा दुखद हुआ। तो कंडक्टर ड्राइवर जो उस गाड़ी में बैठे थे उनको हॉस्पिटल ले गया, चूंकि उसके घटना घायल हुए हैं। इस तरह की कोई जनहानि की सूचना अभी तक नहीं है। शुक्रिया ये है कि जनहानि की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली। यातायात रुकवा रखा है रुकवानी और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सारी तमाम आके आग पे काबू पा ली गई और यहाँ पे पूरी एम्बुलेंस और सारी व्यवस्थाएं पे और बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी को अपडेट हम यहाँ से दे रहे हैं। ज्वलनशील पदार्थों से भरा ट्रक अगर तेज रफ्तार से आपस में टकरा जाए तो बड़ा हादसा होने की संभावना तो प्रबल हो ही जाती है। मगर जयपुर में जो हादसा हुआ है, इसमें जान माल का बड़ा नुकसान होने से टल गया है। मगर इतने बड़े पैमाने पर संसाधनों का नुकसान हुआ, ऐसे में इस तरह की घटना दोबारा दोहराई न जाए तो बेहतर है। इसके लिए जांच और आवश्यक निर्देश की आवश्यकता जरूर है।